तो मार्वल का मल्टीवर्स सागा देखो अपने एंड गेम में पहुंच चुका है। बस अब फैंटास्टिक फोर को चलना सिखा के स्पाइडरमैन को एक नए दिन में लेना है। अवेंजर्स का तो डूम्सडे आ ही रहा है और बीच में अगर डॉक्टर स्ट्रेंज या थॉर को ऐसा कोई 3-5 करना होगा तो उनको वो करवा के सीक्रेट वॉर्स के साथ बेसिकली शटर बंद करने का टाइम आ चुका है। बट अब भाई लोग ये लेट मी टेल यू कि इस सागा में चाहे माल की कमी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, बट ये फिर भी बहुत अंडरवेलमिंग था। क्योंकि जब तुम्हारे पास डिज्नी जैसा सुगर डैडी हो और मल्टीवर्स ऐसा कॉन्सेप्ट तुम्हारे अगले सागा का मेन फोकस हो तो तुम्हें धूम के बैकग्राउंड के साथ रोलर नहीं बल्कि हैंस जिमर के स्कोर के साथ जलता हुआ घोड़ा चलाना चाहिए। बट ऑब्वियसली छोटी सोच, इन्होंने ऐसे कुछ किया ही नहीं। तो दैट्स व्हाई तुम्हारे मदर फ्रॉम अनदर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर आ चुके हैं ये बताने कि मार्वल ने मल्टीवर्स सागा को कैसे बर्बाद किया, जहाँ की ये लिटरली सीबीएम हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइम होने का पोटेंशियल रखता था। तो सबसे पहले तो देखो, आई नो कोई चीज अगर तुम लाइव एक्शन में बनाते हो तो ऑलरेडी बहुत से लिमिटेशंस ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। इवन जो कॉमिक्स में होता है उसे 2.5 घंटे की मूवी या 6 एपिसोड के शो में रेप्लिकेट करना बहुत डिफिकल्ट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम ट्राई भी ना करो, और अगर करो भी तो 2 रुपए जैसा। क्योंकि बच्चा पार्टी अगर तुमको नहीं पता तो इनके देखो टोटल 25 या 26 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 7 प्रोजेक्ट्स ही थे जो कि एक्चुअली मल्टीवर्स से रिलेटेड थे। बाकी तो शादी में आए थे। और ये भी भाई मुझे पता है कि भर भर के कैमियो डालना ही सब कुछ नहीं होता, हर प्रोजेक्ट में ये फिट भी नहीं बैठेगा। बट मल्टीवर्स सागा ने इन्हें अल्टरनेट रियलिटीज खोलने का चाबी दिया था और उन रियलिटीज के थ्रू ये नए कैरेक्टर्स, पुराने कैरेक्टर्स के नए वेरिएंट्स, ब्रांड न्यू स्टोरी लाइन्स और खतरनाक से खतरनाक क्रॉसओवर्स क्या क्या दिखा सकते थे। एक तो भाई एंटायर शो इसके लिए ही डेडिकेटेड था, पर इंस्टेड ये कैप्टन कार्टर के कारपेंटर बनकर रह गए और हमें भाई घंटा कुछ ना मिला। सस्ता पैसिफिक रिम दिखा के निकल लिए बात लग। और ये भी नहीं है कि मल्टीवर्स एज अ कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। इनकी मोस्ट ऑफ द हिट फिल्म्स एक्चुअली इस बार भाई मल्टीवर्सल फोकस्ड ही थी। सो बाजार में डिमांड तो है, तुम ही माल नहीं दे पा रहे। इनफैक्ट एक और मेजर इशू भी जो इस सागा में है कि मल्टीवर्स एक्चुअली होना कैसे चाहिए, एक इंटरकनेक्टेड वेब, राइट, जहां सारे प्रोजेक्ट्स एक ही पजल के पीसेस लगे और जैसे ये छोटे छोटे पीसेस जुड़ते जाएं हमें वो प्रॉपर पिक्चर नजर आने लगे। तो यहाँ इनके प्रोजेक्ट्स एक ही पजल के क्या, हर पीस भाई अलग अलग पजल के लगते हैं। कोई भाई का बहन इनकर्जन रोक रहा है, कोई कैंग से पिट रहा है, कोई तो अपने से ही डबल साइज के बंदे को लोरी से सुला रहा है। मतलब भाई आई नो पहले भी एमसीयू ऐसा ही था, हर मूवी को यूनिवर्स के अलग अलग साइड्स को एक्सपैंड करना चाहिए। बट अबे मोजार्ट के तबलो एंड में फिर कनेक्ट भी तो करो, खाली थोड़ी आएगा तुम्हारे फिल्म्स को जोड़ने। और चलो टीज भी कर देते हो तो पे ऑफ भी करो, ऐसा नहीं बस एक क्रेडिट सीन का रिजल्ट दिखाने के लिए 4 साल ही लग जाए। भाई हम तो धरती के हैं, क्रिप्टॉन से नहीं है, इतना नहीं। इनफैक्ट पे ऑफ से भी याद है, ये सागा जब अनाउंस हुआ था तब एक और चीज है जिसके लिए मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड था, वो थे मल्टीवर्सल क्रॉसओवर्स, यानी अल्टरनेट रियलिटीज के कैरेक्टर्स आके एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, टीम अप करेंगे, एक दूसरे से भिड़ेंगे। जो कि ऐसा नहीं कि इन्होंने दिखाया नहीं, नो वे होम और डेडपूल एंड वुल्वरीन ने एग्जैक्टली भाई यही चीजें दिखाया। बट मैं भाई बात कर रहा हूँ अवेंजर्स मूवीज की। मानोगे नहीं, इन्फिनिटी सागा में 4 आई थी, इस सागा में अभी तक एक भी नहीं आई, ठन 0। एंड फॉर ए फैक्ट तुम्हें ये भी बता दूं, इसी के ही इफेक्ट से फेज 5 बॉक्स ऑफिस वाइज एमसीयू का अब तक का सबसे वीकेस्ट फेज था। लाइक हाँ देखो, मान गए कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स आ रहे हैं, बट वहीं पे ही सारे तंबू गाड़ोगे। तुम आराम से सीक्रेट इन्वेजन को बर्बाद किए बिना एक अवेंजर्स फिल्म बना सकते थे। इनफैक्ट उसे छोड़ो रिसेंटली, हालांकि थंडरबोल्ट से मुझे कोई कंप्लेन है नहीं, बट स्टिल भाई अगर तुम ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स को कंबाइन करके एक सोलो मूवी बनाते, वो भाई फाड़ू फिल्म हो सकती थी। बस इमेजिन रेड हल्क वर्सेस सेंट्री थर्ड एक्ट में क्या होता। बट ऑफ कोर्स तुमने ऐसा कुछ किया नहीं। और डेफिनेटली भाई मैं इस चीज को भी इग्नोर कर नहीं रहा कि कैंग को ड्रॉप करने से इनके पूरे सागा का ट्रैजेक्टरी ही चेंज हो गया। लाइक 500 कैंग्स दिखा दिए थे तो प्लान्स तो भाई डेफिनेटली थे, बट मगरमच्छ हो, तुम्हारे प्लान्स ऐसे भी कैसे थे कि सुपरमैन के आधे सीन्स की तरह मेरे थिएटर से उड़ ही गए। और मेन चीज पे तो मैंने अभी तक बात किया भी नहीं कि ये कैसे अपने स्टोरीज और कैरेक्टर्स को खुद ही मार रहे हैं। लाइक इनके एक सब्जेक्ट का होमवर्क खत्म होता नहीं, दूसरे पे चले जाते ही हैं। क्योंकि देखो इन्होंने लोकी चालू किया, खत्म किया, ऑल गुड, इनफैक्ट ग्रेट, बट उसके बाद इटर्नल्स आई, उनके साथ उनकी स्टोरी भी चली गई। सांची है वो सीक्वल की जगह होम टॉलेंट के साथ टेनिस खेल रहे हैं, और मून नाइट की क्या हालत है मुझे बताने की जरूरत भी नहीं। सो माय पॉइंट इज कि अगर तुम्हारे पास इनके लिए फर्दर प्लान्स है ही नहीं तो धड़ाधड़ इंट्रोड्यूस करके वेस्ट क्यों कर रहे हो। यहाँ लिटरली लगने लगा है कि जब तक मून नाइट का सीजन 2 आएगा टिचाला का बेटा बड़ा होकर स्टॉप से फ्लर्ट कर रहा होगा। और ये देखो मुझे अच्छी तरह से पता है कि यापिंग तो कोई भी कर लेगा, बट करना मेन बात है, तो वो सही बात है। बट ये सागा
भी इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं जितना इन्होंने बना दिया। लाइक फेज 1 में इन्हें आई थिंक वो ज्यादा नहीं, बस एंड गेम के आफ्टर मैथ पे फोकस करके अपने अगले सेट ऑफ अवेंजर्स को बिल्डअप करना था, मोस्टली 616 पे ही फोकस्ड। फिर फेज 2 में ये 616 से बाहर जाके दूसरे यूनिवर्सेस की स्टोरीज बताते, एग्जैक्टली फैंटास्टिक फोर की तरह, जिससे ना कि ओनली भाई एक फ्रेशनेस मिलता बट ब्रांड न्यू कैरेक्टर्स पे इंट्रोड्यूस हो जाते। और फाइनली फेज 3 में इनके आधे प्रोजेक्ट से टाइम रन्स आउट की स्टोरी लाइन फॉलो करते। लाइक ये देखने मिलता कि सारे कैरेक्टर्स इनकर्जन्स पे इनकर्जन्स कैसे डील कर रहे हैं। उसी बीच ये एक इल्यूमिनाटी की फिल्म, एक सोलो डूम फिल्म काफी मान ला सकते थे। और बाकी का आधा फेज है बैटल वर्ल्ड के आर्क पे फोकस होता, जहां सारे फिल्म्स और सीरीज गॉड एम्परर डूम के इस बैटल वर्ल्ड में ही टेक प्लेस करते। इमेजिन क्या फायर फेज होता वो, हर प्रोजेक्ट के लिए पीक एक्साइटमेंट। लेकिन भाई ऑफ कोर्स अब तो कुछ हो नहीं सकता। बस अच्छा साइन है कि एटलीस्ट आई थिंक थंडरबोल्ट्स के साथ ये वापस ट्रैक पे आ चुके हैं। होपफुली इन्हें अपनी शक्तियां याद आ चुकी है। सो उम्मीद तो भाई यही है कि बाकी का सागा बैंगर ही होगा। सो तुम्हारी क्या विचार है इसको लेके डेफिनेटली बताओ। मल्टीवर्स सागा से तुम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या क्या कर रहे हो अभी भी, डेफिनेटली लेट मी नो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।